Hello everyone, very good morning. Welcome back to our classes. So क्लास आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा, आप लोग देख सकते हैं इमेज में मायोलॉजी। ठीक है, मायोलॉजी हमने पहले भी अपना पढ़ा हुआ है, अपने पिछले क्लासेस में हमने इसे कवर किया हुआ था। ठीक है, तो एक बार फिर से इसकी ही बात करते हैं। सबसे पहले मैं इसकी प्रीवियस क्लासेस की बात करूँगी। ठीक है, शॉर्ट रिवीजन एक करना चाहेंगे, क्योंकि जो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ा था उसी के बेस पर आज का टॉपिक समझना इजी होगा, है ना। जो हमने अपने पिछली क्लास में पढ़ा है उसी के बेस पे अगर हम इसे पढ़ेंगे तो वो इजी होगा हमारे समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए। तो जैसा मायोलॉजी से आप लोग क्या समझते हैं? मायोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ एनाटॉमी विच डील विद द स्टडी ऑफ मसल्स। मायोलॉजी क्या है? मायोलॉजी ब्रांच ऑफ एनाटॉमी है, एनाटॉमी की एक ब्रांच है। ठीक है, जो किस चीज़ से डील करती है? मसल से। हम मसल्स की इसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, मसल्स हमारे बॉडी के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि मसल की हेल्प से हम मूवमेंट करते हैं, पोस्चर मेंटेन करते हैं और कई इम्पॉर्टेंट बॉडी फंक्शंस इसी की वजह से पॉसिबल होते हैं। ठीक है, तो मसल क्लासिफिकेशन हमने पढ़ा था, हमने मसल्स की क्लासिफिकेशंस भी पढ़े थे। जैसे पहला स्केलेटल मसल, कार्डियक मसल, स्मूथ मसल। ठीक है, आप इमेज में भी देख सकते होंगे कार्डियक मसल, स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल। ठीक है, तो पहले हम बात करेंगे स्केलेटल मसल की। स्केलेटल मसल क्या है? स्केलेटल मसल वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती हैं। ये कैसे होती है? वॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती हैं। ये मेनली बोन से अटैच्ड होती हैं और बॉडी मूवमेंट एंड पोस्चर में हेल्प करती हैं। ये क्या होती है? मेनली बोन से अटैच्ड होती हैं और ये मूवमेंट और पोस्चर में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है कार्डियक मसल। तो कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती हैं ये। ठीक है, ये कैसे होती हैं? कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री और स्ट्रेटेड होती हैं और हार्ट में पाई जाती हैं ये सिर्फ। ठीक है, नेक्स्ट है अपना स्मूथ मसल। स्मूथ मसल में क्या है? इनवॉलेंट्री और नॉन स्ट्रेटेड होती हैं ये कैसे होती है? इनवॉलेंट्री होती है और ये नॉन स्ट्रेटेड होती हैं। ठीक है, और स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स, यूट्रस, यूरिनरी ब्लैडर जैसे हॉलो ऑर्गन्स की वॉल्स में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है अपना बेस्ड ऑन फंक्शन। फंक्शन के बेसिस पर मसल्स दो मेजर ग्रुप में समझ सकते हैं। ठीक है, पहला वॉलेंट्री मसल, दूसरा इनवॉलेंट्री मसल। वॉलेंट्री मसल कॉन्शियस कंट्रोल में और इनवॉलेंट्री मसल कॉन्शियस कंट्रोल में नहीं होता। ठीक है, अब है ये है आपके, देखिए ये वॉलेंट्री मसल्स हैं जो आपको इमेज में दिख रहे होंगे। ठीक है, ये आपके वॉलेंट्री मसल्स हैं। वॉलेंट्री मसल्स में आपके क्वाड्रिसेप्स आ गए। ठीक है, और फुसीफॉर्म, टीनेट और सर्कुलर ट्रायंगुलर बाइसेप्स। ठीक है, ये सब आते हैं, डेल्टॉइड वगैरह, ये सारे मसल्स वॉलेंट्री में आते हैं। इनवॉलेंट्री मसल्स में आ गए आपके हार्ट, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, स्टमक। ठीक है, स्मूथ मसल लाइक कार्डियक मसल। ठीक है, स्केलेटल मसल को आप वॉलेंट्री मसल में काउंट कर सकते हैं और स्मूथ और कार्डियक मसल को इनवॉलेंट्री में, क्योंकि इनमें आप अपनी मर्जी से मूव नहीं कर सकते। ठीक है, इसमें आप क्या अपने हार्ट को बोल सकते कि आप अपना ब्लड पंप करना बंद कर दो? नहीं। आप अपने इंटेस्टाइन को बोल सकते कि आप अपना काम करना बंद करो? नहीं ना। आप अपनी किडनी को भी नहीं बोल सकते कि फ़िल्ट्रेशन रोक दो, अब नहीं करना है, अब मेरा मन नहीं कर रहा है फ़िल्टर करने का, है ना। तो ऐसा आप कह नहीं सकते हैं। लेकिन वॉलेंट्री मसल में क्या होता है? आप अपने मसल्स को खुद से मूव कर सकते हैं। ठीक है,
ये होता है वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री। ठीक है, अब हम आते हैं उस पोर्शन पर जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल। ठीक है, बेस्ड ऑन शेप। ठीक है, पहले मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन दे दूँ। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन है, अब इमेजिन करो कि एक हमारे पास एक पूरा मसल है। ठीक है, इमेजिन करिए आप लोग कि आपके पास एक पूरा मसल है, जैसे बाइसेप ब्रैकी। ठीक है, जैसे बाइसेप ब्रैकी बाहर से हमें एक कंप्लीट मसल दिखाई देती है, लेकिन एक्चुअली मसल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स ऑर्गेनाइज्ड तरीके से अरेंज होती हैं। इसे हम वूल मसल से लेकर स्मॉलेस्ट कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट तक समझेंगे। ठीक है, इसे हम कैसे समझने वाले हैं, इसे हम वूल मसल से लेकर कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट तक समझेंगे। इसका सीक्वेंस याद रखिएगा क्लास, वूल मसल, फिर फेसिकल्स, फिर मसल फाइबर, फिर मायोफाइबर, फाइब्रिल, और फिर सैक्रोमेयर, फिर एक्टिन एंड मायोसिन। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस आपको समझ आ गया तो स्केलेटल मसल की पूरी स्ट्रक्चर आसानी से समझ पाएंगे, क्योंकि ये मैंने आपको आपकी पिछली क्लास में भी समझाया था। ठीक है, क्योंकि ये मैंने आपको इससे पहले भी क्लास में बताया हुआ था, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक बार और रिवाइज करवा दे रही हूँ। सबसे पहले हमारे पास मसल ऑर्गन है। ठीक है, एक कंप्लीट स्केलेटल मसल सिर्फ मसल सेल से नहीं बना होता, इसमें मसल फाइबर, कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड वेसल्स और नर्व्स सब होते हैं इसमें। ठीक है, एक कंप्लीट मसल ऑर्गन सिर्फ मसल से नहीं बनता, बल्कि उसमें क्या क्या होता है, मसल फाइबर होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है, ब्लड वेसल्स होते हैं, नर्व्स होता है, ये सब इसमें होते हैं। अब इस पूरे मसल को अगर हम माइक्रोस्कोप लेवल पर देखें तो ये छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, ये कैसे डिवाइडेड होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स में डिवाइडेड होते हैं। इन बंडल को हम फेसिकल्स कहते हैं। क्या कहते हैं, इन बंडल्स को हम फेसिकल्स कहते हैं। ठीक है, मैनी मसल्स फाइबर टुगेदर फॉर्म अ फेसिकल्स। बहुत सारे मसल फाइबर जब मिलते हैं तो उन्हें क्या नाम दिया गया है, फेसिकल्स दिया गया है। जैसे 10 बच्चों को क्या क्या नाम दिया जाएगा, एक ग्रुप का नाम दिया जाएगा, है ना, कि ये ग्रुप ए है। वैसे ही बहुत सारे मसल्स मिलके एक मसल फेसिकल्स बनाते हैं। ठीक है, इनका एक बंडल है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक और एग्ज़ाम्पल मैं आपको दे दूँ कि इमेजिन करिए कि एक बड़ा केबल है। ठीक है, इमेजिन करिए कि आपके पास एक बड़ा केबल है, उसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे वायर्स होते हैं। उसी तरह पूरा मसल एक बड़ा स्ट्रक्चर है और उसके अंदर फेसिकल्स होते हैं। ठीक है, अब आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्टिव टिश्यू क्या है, इसमें एपिमाइसियम दिया हुआ है ना, एपिमाइसियम पूरे मसल को बाहर से कवर करती है। एपिमाइसियम क्या करती है, पूरे मसल को मसल से कवर करती है। एपिमाइसियम पूरे मसल को बाहर से कवर करती है। ठीक है, एपिमाइसियम क्या करती है, पूरे मसल को बाहर से कवर करती है, यानी एपिमाइसियम एंटर मसल को कवरिंग करती है, एंटायर मसल को। ठीक है, क्या करती है, एपिमाइसियम पूरे एंटायर मसल को कवर करती है। देखिए, एपिमाइसियम स्क्रीन पे शो हो रहा है। ठीक है, पूरी एंटायर मसल को इसने कवर किया हुआ है। ठीक है, एपिमाइसियम क्या करती है, पूरी एंटायर मसल को कवर करके रखती है। इसे बाहरी लेयर्स समझ सकते हैं आप लोग। अब पेरीमाइसियम
पेरीमाइसियम फेसिकल्स को कवर करते हैं, पेरीमाइसियम फेसिकल्स को कवर करते हैं। ठीक है, देखो पूरे मसल्स को कौन कवर कर रहा है, एपिमाइसियम। फिर उनके अंदर जो है, ठीक है, फेसिकल्स को कौन कवर कर रहा है, पेरीमाइसियम। अब आता है एंडोमाइसियम। एंडोमाइसियम अब एक फेसिकल्स के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल मसल फाइबर होते हैं। हर इंडिविजुअल मसल फाइबर के चारों तरफ जो डेलिकेट कनेक्टिव टिश्यू लेयर होती है उसे कहते हैं। ठीक है, एंडोमाइसियम। तो तीनों को एक साथ याद करते हैं। ठीक है, पहले एपिमाइसियम, एपी मीन्स एंटायर मसल, पेरी मीन्स फेसिकल्स और एंडो मीन्स इंडिविजुअल मसल फाइबर को, ठीक है, कवर करती है। नेक्स्ट आता है मसल फाइबर। मसल फाइबर क्या है, मसल फाइबर, इसके अंदर हमें बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं। किसके अंदर, फेसिकल्स के अंदर। ठीक है, फेसिकल्स के अंदर हमें बहुत सारे मसल फाइबर मिलते हैं। मसल फाइबर एक्चुअली एक मसल सेल है। मसल फाइबर क्या है, ये एक मसल सेल है। स्केलेटल मसल फाइबर लॉन्ग होता है, सिलेंड्रिकल होता है, इसमें मसल न्यूक्लियाई होते हैं, इसीलिए स्केलेटल मसल को मल्टी न्यूक्लिएटेड मसल सेल भी कहा जाता है। अब मसल फाइबर के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे कहते हैं सैक्रोलिमा। जिसे क्या कहा जाता है, सैक्रोलिमा। मसल फाइबर के बाहर होती है ये। ठीक है, सैक्रोलिमा मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, सैक्रोलिमा क्या होती है, मसल फाइबर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसे सैक्रोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, जो मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है मसल फाइबर के अंदर, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, सैक्रोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, इजी वे में अगर मैं आपको बताऊं तो सैक्रोलिमा क्या है, मेम्ब्रेन। ठीक है, और सैक्रोप्लाज्म मीन साइटोप्लाज्म। ठीक है, इसके बाद मायोफिब्रिल्स। मायोफिब्रिल्स इसके अंदर बहुत सारी जो मसल फाइबर होती हैं, मसल फाइबर के अंदर बहुत सारी लंबी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं। ठीक है, मसल फाइबर के अंदर क्या होती है, बहुत सारी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होती हैं जिन्हें कहते हैं मायोफिब्रिल्स। जिन्हें क्या कहा जाता है, मायोफिब्रिल्स कहा जाता है। मायोफिब्रिल्स मसल फाइबर के अंदर अरेंज्ड होते हैं। मायोफिब्रिल्स मसल फाइबर के अंदर अरेंज होते हैं और मायोफाइब्रिल्स के अंदर रिपीटेड कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट होते हैं जिन्हें सैक्रोमेयर कहते हैं। जिन्हें क्या कहा जाता है, सैक्रोमेयर कहा जाता है। ठीक है, मसल्स में फेसिकल्स, फिर देखो मसल्स के अंदर फेसिकल्स के अंदर मसल फाइबर के अंदर मायोफिब्रिल्स के अंदर सैक्रोमियर। ठीक है, सैक्रोमियर इज़ द स्मॉलेस्ट फंक्शनल कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल। याद रखिएगा क्लास, यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन को समझने के लिए हमें सैक्रोमियर समझना ही पड़ेगा। ठीक है, तो सैक्रोमियर क्या होता है, तो कुछ इसके इम्पोर्टेंट्स पॉइंट्स दिए हुए हैं, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सैक्रोमियर, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। एक सैक्रोमियर दो जेड डिस्क के बीच का पोर्शन होता है। क्या होता है, जेड लाइन या फिर जेड डिस्क के बीच का पोर्शन होता है सैक्रोमियर। ठीक है, सो वन जेड लाइन से नेक्स्ट जेड लाइन तक वन सैक्रोमियर होता है। सैक्रोमियर में मुख्य रूप से दो टाइप के फिलामेंट्स होते हैं, थिन फिलामेंट एक्टिन और थिक फिलामेंट मायोसिन। एक्टिन और मायोसिन, एक्टिन कैसा होता है, थिन होता है, और मायोसिन कैसा होता है, मायोसिन थिक होता है। ठीक है, अब कॉन्ट्रैक्शन के दौरान एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के रिलेशन में मूवमेंट करते हैं और मसल शॉर्टनिंग होती है। ठीक है, क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन के दौरान जब कॉन्ट्रैक्शन हो रहा होता है उस टाइम पे एक्टिन और मायोसिन एक दूसरे के रिलेशन में मूवमेंट करते हैं और मसल शॉर्टनिंग
होती है। सैक्रोमियर के बीच में एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है एम लाइन। एम लाइन एक इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर है। एम लाइन क्या है? एम लाइन सैक्रोमियर के सेंटर में होती है और थिक फिलामेंट यानी मायोसिन को ऑर्गेनाइज एंकर करने में हेल्प करती है। ठीक है। और दोनों साइड पर जेड डिस्क ये सैक्रोमियर की बाउंड्रीज डिफाइन करती हैं। जेड डिस्क क्या करती हैं? ये सैक्रोमियर की बाउंड्रीज डिफाइन करती हैं। इसीलिए एक बार फिर से जेड लाइन सैक्रोमियर जेड लाइन तक, ठीक है। सेंटर में एम लाइन होता है और अंदर एक्टिन और मायोसिन वर्क कर रहे होते हैं। ठीक है। अब आते हैं आपके सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम टी ट्यूब्यूल्स। ये आपका टी ट्यूब्यूल्स दिया हुआ है। ठीक है। मसल कॉन्ट्रैक्शन में सिर्फ एक्टिन और मायोसिन ही सफिशिएंट नहीं होते। एक और इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर होता है सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मसल फाइबर के अंदर नेटवर्क की तरह होता है और इसमें कैल्शियम आयन्स स्टोर होते हैं। इसमें क्या क्या स्टोर होते हैं? कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं और कैल्शियम मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। इसके अलावा होते हैं इसमें टी ट्यूब्यूल्स। टी ट्यूब्यूल्स एक्चुअली सैक्रोलिमा की इनवर्ड इन्वेगिनेशन है। सैक्रोलिमा क्या है? सैक्रोलिमा टी ट्यूब्यूल्स एक्चुअली सैक्रोलिमा की इनवर्ड इन्वेगिनेशन है, यानी मसल फाइबर की मेम्ब्रेन अंदर की तरफ जाती हैं और मसल फाइबर के अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इफ़िशियंटली पहुंचाने में हेल्प करती हैं। ठीक है। जैसे सैक्रोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कैल्शियम स्टोरेज होता है। ठीक है। वैसे ही टी ट्यूब्यूल्स क्या करती है? सिग्नल्स को मसल फाइबर के अंदर ले जाने में हेल्प करती हैं। अब जैसा आपको एक लाइन दिख रही होगी टाइटिन, इलास्टिक फिलामेंट दैट कनेक्ट थिक एंड थिन फिलामेंट, मतलब टाइटिन एक इलास्टिक प्रोटीन फिलामेंट है। ये थिक फिलामेंट के साथ एसोसिएटेड रहता है और मसल्स की स्ट्रक्चर, स्टेबिलिटी और इलास्टिसिटी में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि मसल के अंदर एक इलास्टिक सपोर्ट सिस्टम है जो फिलामेंट को प्रॉपर अलाइनमेंट में मेंटेन करने में हेल्प करता है। ठीक है। अब आते हैं मसल फाइबर, टाइप ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। ठीक है। तो पहले आप इमेज में देख सकते होंगे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 2X ऐसा दिया हुआ है। ठीक है। तो पहले में क्या है? स्लो ट्विच मतलब रेड फाइबर। ठीक है। मतलब रेड फाइबर मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है। टाइप 1 फाइबर में मायोग्लोबिन ज़्यादा होता है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं और एंड्योरेंस ज़्यादा होती है। ये जल्दी फटीग नहीं होते, ये मसल्स जल्दी फटीग नहीं होते हैं। ठीक है। इसीलिए ऐसे मसल्स के लिए यूज़फुल है जिन्हें लंबे समय तक काम करना पड़ता है, जैसे पोस्चरल मसल। ठीक है। मतलब जो मसल्स हमें लंबे समय तक पोस्चर मेंटेन करने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है टाइप 2 फास्ट ट्विच वाइट फाइबर। फास्ट ट्विच वाइट फाइबर, इसमें क्या दिया हुआ है? इनमें कंपैरेटिवली मायोग्लोबिन कम होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल पावरफुल और इनकी कॉन्ट्रैक्शन पावरफुल और फास्ट होती है, लेकिन ये जल्दी फटीग हो सकते हैं। ये फास्ट और पावरफुल
मूवमेंट में इम्पॉर्टेंट होते हैं। एग्ज़ाम्पल जैसे कि जैसे मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूँ, ये जो फास्ट पहला वाला आपको स्लो ट्विस्ट दिया है, ये लंबे समय तक चलता है, ठीक है। इसमें जल्दी मसल्स फटीग नहीं होती। और टाइप 2 में इसमें मसल्स जल्दी फटीग हो जाती हैं, ठीक है। टाइप 1 में स्लो प्लस इंड्योरेंस, फटीग, रेसिस्टेंस, इसमें फटीग नहीं होती है मसल। टाइप 2 में फास्ट और पावरफुल, जल्दी फटीग हो जाती हैं, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शन ऑफ मसल्स के फंक्शन। मसल के फंक्शन है मूवमेंट। बॉडी पार्ट को मूव करने में मसल हेल्प करती हैं, ठीक है। क्या करती हैं? बॉडी पार्ट को मूव करने में मसल्स हेल्प करती हैं। नेक्स्ट है मेंटेनेंस ऑफ पोस्चर। हम स्टैंडिंग, सिटिंग और बॉडी पोजीशन मेंटेन कर पाते हैं क्योंकि मसल लगातार काम करती रहती हैं। हीट प्रोडक्शन, शिवरिंग, थर्मोजेनेसिस। मसल एक्टिविटी से हीट प्रोड्यूस होती है। जैसे कोल्ड इन्वायरमेंट में सिवरिंग होती है, सिवरिंग में रैपिड मसल कॉन्ट्रैक्शन होती है जिससे हीट प्रोडक्शन बढ़ती है। नेक्स्ट है सर्कुलेशन कार्डियक मसल हार्ट को पंप करने में हेल्प करती है। कार्डियक मसल हार्ट को पंप करने में हेल्प करती है।